काफी लोगों की क्वेरी आई कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाऊं कि जीरोधा के अंदर हमें कैसे अकाउंट खोलना है। जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है जहां पे ब्रोकरेज काफी कम लगती है और मैं समझ सकता हूं कि जब हम डीमैट अकाउंट पहली बार खोलते हैं तो हमें डर लगता है कि हम कुछ गलत ना कर दें, हमारे पैसे सेफ रहेंगे या नहीं। मैंने भी जब 11-12 साल पहले अपना पहली बार डीमैट अकाउंट खोला था तो मुझे भी काफी घबराहट हुई थी। लेकिन इस वीडियो में हम पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कि जीरोधा के अंदर हमें कैसे अकाउंट खोलना है, ऑफलाइन क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन क्या प्रोसेस है, दोनों ही हम प्रोसेस जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ऑफलाइन अकाउंट में आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्म्स होंगे उनको प्रिंट करके कुरियर कर देना है जीरोधा के ऑफिस में। कहां कुरियर करना है वो भी हम देखेंगे। अब ऑनलाइन अकाउंट की अगर हम बात करें तो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो आधार की लिंकिंग होती है वो डिजी लॉकर के थ्रू होती है। डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पे आपका आधार नंबर रिफ्लेक्ट होता है। वो काफी आसान प्रोसेस है, हम वीडियो के दौरान ही उसके बारे में बात कर लेंगे। मुश्किल से 1 मिनट लगता है आपको डिजी लॉकर के अंदर साइन अप करने के अंदर। पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, एक्चुअल अकाउंट खोलेंगे हम, जो जो प्रॉब्लम आ सकती हैं या फिर आएंगी उस प्रोसेस के दौरान सारे सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जीरोधा में अकाउंट खोलने के लिए आप 2-3 चीजें रेडी करके रख लीजिए। आप एक तो कैंसिल चेक रख लीजिए या फिर आप लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं जिसके अंदर आपका क्लियरली अकाउंट नंबर मेंशन्ड हो, MICR कोड और IFSC कोड भी आपका क्लियरली मेंशन्ड हो। ये बैंक प्रूफ के तौर पे आपको देना पड़ता है। जो भी बैंक अकाउंट आप डीमैट अकाउंट से अटैच करना चाहते हैं उसकी आप ये स्कैन्ड कॉपी रख सकते हैं, चाहे कैंसिल चेक की या फिर लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट की। इसके अलावा आप अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या कमोडिटी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनकम प्रूफ देना होगा। इनकम प्रूफ में आप या तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, सैलरी स्लिप दे सकते हैं जो साइन और स्टैम्प्ड हो आपके एम्प्लॉयर से, या फिर आप लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स का जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो सबमिट कर सकते हैं, या फिर आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको फॉर्म 16 दिया है वो भी दे सकते हैं। ये जो भी एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे मैं आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा। एक बार आपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, इसके बाद आप एक प्लेन पेपर पे अपने साइन करके रख लीजिए। स्पेसिमेन सिग्नेचर की जरूरत होती है, उसको भी आप स्कैन करके रख लीजिए। एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए उसके बाद आपको ऑनलाइन जाना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था आपको, जो हमने वीडियो में आपको लिंक दिया था, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुल के मिल जाएगी जीरोधा की, और यहां पे आपको अपना फुल नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल डालना है। यहां पे आप ध्यान रखिएगा जब आप ये डिटेल्स डालेंगे तो अगर आपने ये मोबाइल नंबर या ईमेल पहले यूज किया है तो वो नहीं डालना है। कई बार लोगों की ये क्वेरी आती है कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा है हमारा मोबाइल नंबर या फिर ईमेल, तो अगर आपने पहले यूज किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इसीलिए यहां पे आपको फ्रेश ईमेल या मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आप या तो कॉल मी बैक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, जीरोधा की टीम आपको फोन पे गाइड कर देगी पूरा प्रोसेस। लेकिन यहां पे हम पूरा प्रोसेस समझने ही वाले हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो उस केस में आप यहां पे अपनी डिटेल्स डालने के बाद कंटिन्यू टू साइन अप पे क्लिक करेंगे। अभी मैं अपनी डिटेल्स डाल के ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूं, तो आपको ये विंडो खुल के मिल जाएगी, ओपन योर जीरोधा अकाउंट। आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। ईमेल पे मेरे को ये लिंक मिल चुका है, अब हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो यहां पे देखिए अब आपको पासवर्ड सेट करना है। मैं यहां पे अपना एक पासवर्ड सेट कर लेता हूं। पासवर्ड डाल दिया है मैंने, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहां पे आपको पैन डालना है, मैं यहां पे पैन डाल देता हूं अपना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है पैन के हिसाब से। एक बार आपने ये पैन और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, आप यहां पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करते हैं तो ये विंडो खुल के मिल जाएगी आपको। अब देखिए मैं आपको ये डेस्कटॉप पे समझा रहा हूं, आप डेस्कटॉप पे भी खोल सकते हैं अपना अकाउंट और साथ में मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, दोनों का सेम ही प्रोसेस है। अब यहां पे आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट देखिए इक्विटी और करेंसी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इक्विटी मतलब अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और करेंसी में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको खाली 300 रुपए देने हैं। अगर आप साथ में कमोडिटी में भी ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर में तो 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा आप 500 रुपए एक साथ ही पे कर दीजिए, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। फ्यूचर में अगर आपको कमोडिटी में ट्रेड करना भी है तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आपको गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग और कार्ड्स का ऑप्शन मिल रहा है। मैं भी यहाँ पे नेट बैंकिंग और कार्ड्स का ऑप्शन ले लेता हूँ, पे एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अभी आपकी डिस्प्ले कर रहा है कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, मैं कार्ड का ऑप्शन ले लेता हूँ। तो ये देखिए आई थिंक ये अब नेक्स्ट विंडो पे लेके जा रहा है हमको। देखिए ये अब पेमेंट हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस मुकुल। और अब मेरे को यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल्स डालनी है। तो बैंक की डिटेल्स तो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई हैं। IFSC डाल देते हैं यहाँ पे। तो IFSC कोड डालने के बाद MICR ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दिया है। यहाँ पे हमें कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये सारी आप एंटर कर दीजिए अपनी। इसके बाद आप अपनी ये बाकी की डिटेल्स डाल देंगे, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और अपनी एनुअल इनकम। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो यस कर सकते हैं, मैं इसे नो कर देता हूं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, इनको मैं सबको टिक कर देता हूं और हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
इसके बाद आपको ये एक डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करना है। ये काफी आसान है। देखिए आधार का जो लिंकिंग है अब ये डिजी लॉकर के थ्रू हो गई है। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे जाना है, इस वाले लिंक पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आप वो ओटीपी एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको आधार एंटर करना होगा। उसके बाद आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए इस तरीके का फिर आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। मैं ऑलरेडी लिंक कर चुका हूं। तो यहां पे आपको इशूड डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपका आधार ऐसे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। चलिए अब हम वापस जीरोधा की उस पे चलते हैं, विंडो पे। यहां पे हम क्लिक कर देते हैं, डिजी लॉकर का अकाउंट है ऑलरेडी, आधार लिंक हो चुका है। क्लिक कर देते हैं इस पे, लिंक योर डिजी लॉकर विद जीरोधा। तो यहां पे आ रहा है आपका अकाउंट और यहां पे मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूं जो भी मैंने अपना डिजी लॉकर में यूज किया था। अब हम इसको अलाउ कर देते हैं, यहाँ पे साइन इन कर देते हैं। चेक किया और साइन इन किया, तो आपने एक बार साइन इन कर लिया, ये विंडो खुल गई है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ शेयर एंड स्टे लॉग्ड इन। अब हम यहाँ पे लिंक योर डिजी लॉकर विद जीरोधा को क्लिक करते हैं। तो थोड़ा सा आपको वेट करने के बाद इस तरीके की विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपकी। वापस से ये सारी चीजें डाल देते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपनी सारी डिटेल्स। नीचे आके आपको ये वापस से डिटेल्स डालनी है, यहाँ पे डाल देते हैं, हमने पहले भी एंटर करी थी, बैंक अकाउंट और बैकग्राउंड इन्फो। आईएफएससी कोड डाल के ये MICR आ गया है। अब मैं बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूं। अब हम नीचे आके बाकी की डिटेल्स डाल देते हैं, एनुअल इनकम डाल देते हैं, ऑक्यूपेशन डाल देते हैं, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस डाल देते हैं, आपका जितना भी है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप यस कर सकते हैं, मैं नो कर देता हूं। यहाँ पे बाकी की चीजें डाल देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का आपके पास ओटीपी आ जाएगा, 9133 आया है। और इसके बाद करना क्या है आपको, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कागज पे लिख के ये ओटीपी और अपने वेब कैम से, अगर आप डेस्कटॉप से खोल रहे हैं तो वेब कैम में ये पकड़ के खड़े हो सकते हैं, या फिर अपना मोबाइल शो कर सकते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल से अकाउंट खोल रहे हैं तो आप अपने कागज पे लिख के यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये इन पर्सन वेरिफिकेशन है। स्टार्ट आईपीवी पे क्लिक करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कागज पे लिख लिया है ओटीपी और इसको यहाँ पे टेक वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है। अब इसको हम सेव आईपीवी कर लेते हैं। आर यू श्योर? ओके। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके की विंडो मिल जाएगी। अब आपके पास दो ऑप्शन आ गए हैं, या तो आप प्रिंट कर सकते हैं फॉर्म्स को। यहाँ पे देखिए इक्विटी के फॉर्म्स मिल गए आपको, कमोडिटी के फॉर्म्स मिल गए, क्योंकि मैंने दोनों के लिए अंदर सब्सक्राइब किया है। इन फॉर्म्स को प्रिंट करके, साइन करके और कुरियर करना है। एक तो ये ऑफलाइन वाला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक्ड है तो आप ओटीपी मंगवा सकते हैं और उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब मेरा आधार क्योंकि मोबाइल से लिंक्ड है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूं। और यहाँ पे देखिए अब मेरे को बैंक प्रूफ्स और इनकम प्रूफ्स डालने हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको रेडी करके रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंक प्रूफ अटैच कर दिया है। अब हम नीचे आ जाते हैं। इनकम प्रूफ में मैं अपना ITR लगा देता हूं और एक बार ये इनकम प्रूफ आ गया, इसके बाद यहाँ पे करंट सिग्नेचर, ये मैंने जो आपको बताया था कि व्हाइट पेपर पे आपको करके रखना है, ये भी हम एक बार फाइल ले लेते हैं यहाँ से। इसके अलावा ये मेरी पैन की कॉपी भी मांग रहा है, तो मैं पैन भी यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जब अपनी पैन की कॉपी अटैच कर रहा था तो यहाँ पे PDF ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो ये बात का आप ख्याल रखिएगा। PDF में ये पासवर्ड मांगने लग जाता है, तो इसको आप JPG फाइल के अंदर स्टोर कर लीजिए अपने पैन को। तो मैंने अब JPG फाइल में किया है, तो एज अ पिक्चर ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है ई साइन इक्विटी एंड ई साइन कमोडिटी। पहले ई साइन इक्विटी पे चलते हैं। यहाँ पे ये ईमेल वेरिफिकेशन कोड आप कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये मेरे को ईमेल पे एक सिक्योरिटी कोड भेजा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे कोड आ गया है, इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर देते हैं, सबमिट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं क्या विंडो खुलती है। कंप्लीट योर प्रोफाइल, आई अग्री, प्रोसीड टू ई साइन। देखिए यहाँ पे अब आपका ये आधार नंबर मांगेगा और उसके बाद आपको इसको चेक करके यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे पहले अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। इसको चेक करके रिक्वेस्ट ओटीपी करते हैं। अगर एक बार में आपके पास ओटीपी नहीं आता है, जैसे मेरे पास अभी नहीं आया था, तो इसको हम रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये सेकंड टाइम में ओटीपी आया। इसके बाद मैं क्लिक सबमिट पे करता हूं। इसके बाद हमारा ये ई साइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये आपके पास पूरे फॉर्म्स आ गए हैं, इसको आपको ई साइन करना है, तो साइन नाउ कर देते हैं हम। ये वापस से आपका आधार नंबर मांग रहा है, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूं। वापस से रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, फिर से सबमिट करते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये 2 बार कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 बार ओटीपी मांगता है। तो ये हो गई हमारी सिग्नेचर कंप्लीट। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपके फॉर्म्स डाउनलोड हो जाते हैं। यहाँ पे आप इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं और ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्म्स खुल गए हैं। इनको आप डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड्स के लिए रख सकते हैं। अभी ऑलरेडी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस में जाते हैं तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये आपको एक्चुअली भेजने होते हैं। अब इस केस के अंदर आपको कहीं पे नहीं भेजने हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है।
इसके बाद इसको ई साइन कमोडिटी का भी सेम प्रोसेस है, वो भी मैं भी कंप्लीट कर लूंगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, मैंने कमोडिटी वाला भी प्रोसेस कर दिया है। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो जितने भी फॉर्म्स हैं आपको साइन करके वो भी इसी एड्रेस पे भेजने होते हैं। और मैं समझता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप